VK Auto Detailing specializes in interior and exterior hand wash and dry, vacuum and shampoo, cloth or leather seats, door panels, console compartments, dashboards, mats, cleaning your vehicle inside out, floor to the roof. Don't delay, call VK Auto Detailing now. Contracts also available for dealerships or individual. Contact Vinita Reddy at 604-300-5095 or Bobby at 604-300-7204. VK Auto Detailing, servicing clients for many years in the Lower Mainland, British Columbia. Hello, this is Mandeep with Bula Kava Distributors. We import fresh kava from Fiji to Canada and distribute it to your doorstep anywhere in the world, Canada, internationally. From 112 gram bags, 224 gram bags to 448 gram bags, and new merchandise coming as well too. Tanawas, Sulus, Billows, everything Fiji. For all your fresh kava needs, visit bulakava.ca. bulakava.ca. Yes, get up and go. और आपको कहाँ पर जाना है? Niche Crystals and Amazing Jewelry में certified dealer of precious and semi-precious gemstones. Healing के लिए या तो decoration के लिए. अगर आपको gemstones चाहिए, crystal rocks चाहिए, check out the website www.nishca.com. McNish Narayan को कॉल कर सकते हैं at 604-788-0807 पर. For your latest hit music, all hits, current affairs, and Bollywood connection, community announcement, live entertainment, motivational speaker, and religious program, please tune into Bula Masti radio station. To advertise your business, please contact Aisha at 604-427-0291. Your one and only Bula Masti radio station. क्या आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ये सही समय है घर खरीदना या बेचना? इसके लिए आप सिटी टू सिटी रियल्टर प्रणीता चंद को कॉल कर सकते हैं फोन 778-872-4708 पर. कस्टमर कर्टेसी के लिए प्रणीता चंद आपके लीगल फीस भी पे करेगी. फॉर ट्रस्टेड नेम इन बाइंग एंड सेलिंग योर प्रॉपर्टी, कॉल प्रणीता चंद, top realtor with experience. Phone 778-872-4708. रेडियो गोला मस्ती, शाना टीवी और GKN मीडिया पर हम आप सभी को स्वागत कर रहे हैं. दोस्तों, बताइए हाल क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है. Once again, it's that time of the week and we welcome you all. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा और मेरे साथ है astrologer for over 25 years, Pammi ji. Namaskar, Pammi ji. Thank you, Aisha, and thank you to all the listeners जो आप every Tuesday मुझे बुलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं about the astrology and everything. I'll try my best कि मैं आपको अच्छी से अच्छी इसके बारे में नॉलेज दे सकूं. Thank you. You're welcome. तो पम्मी जी, थोड़ा से हम जैसे कि हमारे प्रोग्राम में हर वक्त शायद कोई ना कोई नया लिसनर व्यूअर्स आते हैं और हम लोग है अभी फिलहाल शाना टीवी पर भी है. तो बताइए कि अपने बारे में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में. सबसे पहले तो अपने बारे में, आप ओरिजिनली है कहाँ से? और जी आयशा, मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ. अगर इंडिया में देखें तो इंडिया का एक टाउन है कैलकाटा जो कि वेस्ट बंगाल में है. जैसे हम यहाँ सरी BC में है, वैसे ही वो वेस्ट बंगाल का एक टाउन है कैलकाटा. और एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हमारा जो बंगाल है वो एस्ट्रोलॉजी को हमेशा से फॉलो कर रहा है. अच्छा. इवन अगर हम कहें बहुत साल पहले से भी, जब अंग्रेज आए भी नहीं थे इंडिया में तब भी, जब वो थे तब भी, आज भी हमारे लिए एस्ट्रोलॉजर उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने यहाँ पर काउंसलर होते हैं. तो चलो, अच्छा, I need a pen and paper now. अच्छा, तो ये बताइए कि आप कितने दिन से एस्ट्रोलॉजी कर रही है और क्यों आप एस्ट्रोलॉजी में गई? एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली अगर मैं देखूँ तो maybe from the last 25 years. और एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए it's just like जैसे एक साइंस होती है अलग अलग तरीके की,
तो वैसे ही इट्स अ साइंस, इट इज अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स, नो डाउट, पर ये वो साइंस भी है जिससे आप ह्यूमन नेचर या ह्यूमन उसका बिहेवियर समझने में आपको बहुत आसानी सी हो जाती है। अच्छा जी, क्योंकि आपके जो प्लैनेट्स होते हैं उसकी वजह से आपका जो नेचर बनता है, जो जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, कितनी आप अपनी लाइफ में आपकी हेल्थ कैसी होती है, आप किस चीज में अच्छी तरीके से आप सक्सेस कर सकते हो, सो इट इज ऑल अबाउट दैट। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं था, बीइंग इन बंगाल एंड बीइंग इन कैलकाटा, तो हमारे वहाँ डॉक्टर्स के जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। अच्छा, तो हमारे वहाँ पर इसके डिप्लोमास होते हैं, इसकी डिग्रीज होती हैं, जिसे हम प्रॉपरली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एज अ प्रोफेशन में जाते हैं। अच्छा, तो इसे भी मैंने एज अपना एक प्रोफेशन के तौर पे उसकी एजुकेशन ली, फिर उसे परस्यू किया, एंड सिंस देन आई एम इनटू इट, और चलता आ रहा है। जी। और आप 25 ईयर्स से कुछ ये कर रही है एस्ट्रोलॉजी का काम? अच्छा। क्योंकि जैसे एक लॉयर होता है, आप लॉ पढ़ते वक्त ही आप किसी न किसी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, यू कैन से इट एज एन एक्सपीरियंस, या आप जानना चाहते हैं, वैसे ही इसमें भी यही चीज होती है। ड्यूरिंग आप उसको पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, उसके साथ साथ में ही आप इसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, तो चलो, और अभी आज का टॉपिक जो है मूड चेंज हमारा क्यों होता है ना, तो उसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे कि मूड चेंज, I experiences, I'm sure you experience it many times, people that we know experience it, and जब मूड चेंज होता है तो हमारे जिंदगी में और हमारे जो आसपास के लोग हैं सभी को ये मूड चेंज काफी अफेक्ट करता है। तो कब, काहे, क्यों, कैसे, क्या कर सके, ये सब चीज के बारे में हम जरूर बातें करेंगे, वही है आज का टॉपिक। बट उससे पहले आपने एक बात में कुछ कहा था कि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज अ काउंसलर। तो एस्ट्रोलॉजी और काउंसलर में क्या सिमिलरिटीज है और क्यों एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है? जी, अब आप अगर एक काउंसलर है, आप यूजुअली एक काउंसलर के पास जाते हैं, तो आप उसके पास अपनी मेंटल स्ट्रेस लेके जाते हैं, आप उसके पास प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, यू जस्ट वांट टू डिस्कस व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग टू मी। अच्छा, हाँ। कि अगर मैं घर में अपसेट हूँ, या मान लो कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, प्लीज हेल्प मी आउट, कि मुझे कुछ बताओ, या बच्चे स्कूल टाइम से ही जाते हैं कि मे बी फैमिली में डिस्टर्बेंस है, अफेक्टिंग देम, क्योंकि वो टीनेजर्स हैं, जिसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। अब एस्ट्रोलॉजर भी उसी तरीके का होता है, काउंसलर होता है, सिर्फ जो काउंसलर और एस्ट्रोलॉजर में डिफरेंस ये है कि काउंसलर आपकी बातों को सुनता है और समझाने की कोशिश करता है वर्बली, कि ओके डू दिस वे, डू दैट वे। और अगर आप वही काउंसलर साइकियाट्रिस्ट हो जाता है तो वो शायद आपको पिल्स भी देते हैं कि आपकी नर्व्स को कैसे काम किया जाए। सिमिलरली जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर आपको कोई पिल्स नहीं देता। अच्छा, हाँ। वो आपको समझाता भी नहीं है कि तुम ऐसा करो तो फिर ये हो जाएगा। वो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करता है कि तुम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हो, वो जो जिंदगी तुम्हें कुदरत ने दी है, क्या उससे मैच कर रही है? अच्छा। इफ नॉट, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, तो वो आपको सिंपल वे में समझाते हैं, इधर तो कि आप अपनी स्ट्रेंथ जानो, कि आप कोशिश करो ये चीजें अवॉइड करो, इसे जिंदगी में से निकाल दो, सो दैट आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए, बिना कोई पिल लिए, बिना आपको ये समझाए कि आप गलत इंसान हो, या आपको जज किए बिना। और या फिर अगर आप स्टबन होके कहो कि नहीं, मैं वो चीजें नहीं बदल सकता, तो फिर आपको ये समझाया जाए कि अगर वो चीजें आप नहीं बदल सकते,
तो कैसे आप अपनी जिंदगी को नॉर्मल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेम्स या विद द हेल्प ऑफ डोनेशंस और विद द हेल्प ऑफ जो आपके घर में चीजें हैं उन्हें कैसे प्लेस पे रखा जाए वास्तु के उससे। तो यही पर्पस होता है, जैसे काउंसलर का पर्पस है how to make your life better, same is the purpose of the astrologer, कि आपकी जिंदगी बेटर कैसे हो। तो मुझे आप नेक्स्ट वीक का टॉपिक ऑलरेडी मिल गया कि रॉक्स जो कहते हैं ना, क्रिस्टल जेमस्टोन्स जो होते हैं, ये कैसे हेल्प कर सकते हैं, बट दैट्स गोना बी नेक्स्ट वीक। बट आज का जो टॉपिक है अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट्स गॉट टू डू विद आवर मेंटल स्टेट, है ना। तो कैसे हमारा जो मूड है वो क्यों चेंज होता, कैसे चेंज होता। आपके पास क्लाइंट्स होंगे या आपके दोस्त वगैरह है जो या तो आपके साथ होता है, आई नो मेरे साथ होता है, मूड चेंज होता है ना। तो ये जो मूड चेंज है आपने भी एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल। तो ये मूड चेंज सबसे पहले हमें तो रिकॉग्नाइज करना, कोई भी चीज हो ना तो वो तो रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि इट्स देयर, राइट। ये सबसे आपने सही बात की, फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट, यस सो ट्रू। अच्छा, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक नाउ। बिल्कुल। सो मूड चेंज होता है, वी रिकॉग्नाइज इट, यस। क्या ये आदमी औरत बच्चों के भी साथ होता है या सिर्फ औरतों के साथ होता है या सिर्फ एक जेंडर के साथ होता है? आयशा, ऐसा नहीं है कि ये जो मूड चेंज है वो सिर्फ एक जेंडर के साथ हो सकता है, ऑफ कोर्स ये सभी के साथ होता है। अब अगर आप मेडिकल स्ट्रीम में जाओ तो खैर मुझे मेडिकल स्ट्रीम्स के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर जितना भी आई नो, जैसे आपने कहा आपके साथ भी होता है, यूजुअली लेडीज में एक कॉमन डिजीज होती है थायराइड। अच्छा, तो जब थायराइड होती है तो आपको ये बात डॉक्टर्स जरूर पूछते हैं कि ड्यूरिंग दिस उसमें थायराइड में आपके बहुत से मूड स्विंग्स होते हैं। तो उसका रीजन है कि अगर वो थायराइड है तो हेल्थ में ट्रबल आएगी, हेल्थ में ट्रबल आएगी तो मूड स्विंग्स आएंगे। अच्छा। अब यही चीज जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब भी होता है, हमारे बड़े मूड स्विंग्स होते हैं जो कभी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं और बहुत बुरे भी होते हैं। कई लोगों के इतने बुरे भी हो जाते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने तक चले जाते हैं। हाँ, डिप्रेशन इज बैड, डिप्रेशन इज बैड। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें, जो आपने कहा मूड स्विंग्स या मूड चेंज, अब अगर हम मूड की बात करें तो यहाँ पर प्लैनेट्स कैसे इफेक्ट करते हैं। जो चंद्र होता है जिसे हम कहते हैं मून, मून इज द प्लैनेट ऑफ वाइट, हम कहते हैं वो सफेद है। अच्छा। लेकिन वो प्लैनेट पानी का भी है। अच्छा। तो पानी का जो प्लैनेट है इसका क्या है कि जैसे ही फुल मून आता है तो हमारा यूजुअली पानी, जैसे हम कहते हैं कि अगर हम पानी के पास जाते हैं और उस टाइम चांद होता है तो चांद अक्सर वो पानी को खींचता है। आपने ये बात सुना होगी जिसे हम हाई टाइड्स लो टाइड्स कहते हैं कि यू नो इट्स लाइक वो एक अट्रैक्शन है। तो वैसे ही हम इसमें भी मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी मानते हैं कि जब हमारा चंद्र खराब होना शुरू होता है तो हमारे अंदर बड़े अजीब से हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत अजीब होना शुरू हो जाता है। जैसे हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोग इस टाइम पे बहुत गलत काम भी करना शुरू कर देते हैं। मे बी दे गो इनटू ड्रग्स, उन्हें मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मतलब उनका मानसिक जो है, जो न्यूरो सिस्टम है वो बहुत वीक भी हो जाता है और डिस्टर्ब्ड भी हो जाता है। तो आपका कहना ये है कि फुल मून, जी, और फुल मून उनको ज्यादा अफेक्ट करता है जिनका चंद्र खराब हो। चंद्र यानी कि मून खराब हो। तो अब इंसान को कैसे पता चलेगा कि उनका मून खराब है? यही एक बात है, जैसे आपने कहा हमें रिकॉग्नाइज करना है। अच्छा। अब आई बॉर्न विद अ गुड मून, मैं हमेशा से अच्छी थी, अचानक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरी हेल्थ खराब हो गई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ या मेरा बिजनेस लॉस हुआ, बट आई स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड। अच्छा। तो नाउ आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद समथिंग। ये ह्यूमन बिहेवियर है। क्यों होता है? नहीं, क्यों होता है नहीं, हम अपनी चीजें ये जानने की बजाय कि कुछ बदलाव आ रहा है, हम दोष देना शुरू कर देते हैं।
राइट, हाँ हाँ, ये हमारा एक बहुत बड़ा ह्यूमन बिहेवियर है। अब सपोज किसी ने पूछा यार काम अच्छा चल रहा है तो इतना चिड़चिड़ा क्यों है? अब तुझे नहीं पता यार घर में बहुत दिक्कत है। दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत हम में है। अच्छा, so usually problem दिक्कत खुद में है, but we blame it on other people. Yes, we blame it on the other people. Or find excuses and reasons. Yes. कि क्यों ऐसा होता है? और जितनी हमें टेंशन ज्यादा मिलती है उतना हम उसे अपनी आदत बनाना शुरू करते हैं। वो चीज जिसे हमें रिकॉग्नाइज करना था हम उसे बिल्कुल भूल जाते हैं। हाँ 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 हाँ। और यहीं पर हम देखें कि अगर हमारी कम्युनिटी देखें या मे बी और भी एशियन कम्युनिटीज देखें तो यहाँ मेंस को ज्यादा टेंशन मिलती है, इसलिए उनके मूड स्विंग्स ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बात हमेशा औरतों के लिए कही गई है कि ये कब बदल जाए इनका पता नहीं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखो औरतें नहीं बदल रही, पर क्योंकि मेंस को इतना ज्यादा टेंशन मिलता है उसके घर से बाहर से, एवरीबॉडी इज सो अवेयर कि ओ तुम्हें क्या हो गया, बंदे को ठीक रहना चाहिए, तुम्हारे सिर से तो घर है, तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। वो अपने वो प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता, वो उसे किसी और चीज के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देता है कि ये इसलिए हो गया क्योंकि मेरी वाइफ का लेट घर आई थी, उसका मूड स्विंग अचानक से उसका मूड बदल गया। तो मे बी लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर उसकी वाइफ उससे भी ज्यादा लेट आ रही थी and he was fine. अब क्या हुआ, अब उसे ये लगने लग गया कि नहीं अगर ये लेट आएगी तो मेरा मूड बदल सकता है। और ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ये चीजें आपके दिमाग में कब आती है, जब आपका न्यूरल सिस्टम स्लोली ग्रेजुअली वीक होना शुरू होता है। तो उससे ज्यादा आप ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि मेरा खुद का जो मेंटल लेवल है वो इतना नहीं है कि मैं चीजों को समझूं। वो दूसरों की बातें सुनना, उस पर डिपेंड होना, अपने आप को दूसरों पर छोड़ देना। नहीं तो यूजुअली अगर हम अर्थ देखें या हमारा जो स्पीशीज देखें तो हम लोग हमेशा से मेल को इतना क्यों इम्पोर्टेंस देते थे या इतना, उसका रीजन ये था क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो लीडर्स बनते थे, औरतें बच्चे दूसरे लोग सब उनके साथ चलते थे, उनके ऊपर डिपेंड थे। बट आज के दौर में अगर आप मर्द देखें तो अपने घर तक को नहीं कंट्रोल करता और वो ब्लेम कर रहे हैं हर दूसरे तीसरे को। तो हम किसी को ऊपर टारगेट नहीं करते कि ये आज मर्द के ऊपर अटैक हो रहा है। No, it's not like that. So क्या ये भी हो सकता है पम्मी जी कि बिकॉज औरतें हम कई बार हमारा मूड स्विंग ज्यादा होता था, सो वी आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट, whereas जैसे अभी आपने कहा कि आदमी लोग में ये नहीं देखा जाता था, बिल्कुल, बट अब ज्यादा दिखाई देता है। बिल्कुल, क्योंकि आप ये मुझे बताएं कि आपको याद है आपके फादर के कितने मूड स्विंग्स थे? नहीं याद है क्योंकि उनके घर में एक ही मूड होता था। हाँ, चाहे वो एंग्री है तो वो सिर्फ एंग्री है और वो थ्रू आउट एज वैसे ही रहे। ये नहीं है कि आज वो बहुत हंस रहे हैं, कल अचानक से वो गुस्सा हो गए और परसों अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया अपने, अरे मेरे डैड को क्या हो। मैंने कई बार ये भी सुना है कि इट्स लाइक आई एम वॉकिंग ऑन एगशेल्स, कि कब इनका मूड चेंज हो जाए, कब ये हम पर अटैक कर दे पता ही नहीं चलेगा। ये मैंने अक्सर सुना है लोगों से कि लोगों का अचानक से मूड चेंज हो जाता है। और इसका बहुत एक रीजन आज जो देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जब भी हमारे पास ऐसा कोई भी केस आता है कि ओ माय सन इज नॉट लिसनिंग या उसके बहुत से मूड स्विंग्स हो रहे हैं या उसको खुद नहीं समझ आती, तो सबसे पहले हम उसका चंद्र ही देखते हैं। अच्छा। क्योंकि जब चंद्र वीक होता है, बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम वीक होता है, तो दूसरे लोग आपके ऊपर हावी होते हैं। और यहाँ क्योंकि आपको अटेंशन, जैसे मैंने कहा, आपको वो हमदर्दी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। एक जमाना था जब औरतें रोती थी इसलिए कि कोई मुझे सुनेगा तो कम से कम मुझे हमदर्दी मिलेगी। तब मर्दों को ये चीजें पसंद नहीं थी, उन्हें रोना पसंद नहीं था और उन्हें हमदर्दी पसंद नहीं थी। हाँ, वो हर वक्त शो करना चाहते कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। यही क्योंकि आज चंद्र अफेक्ट कर रहा है और आई डोंट नो स्लोली ग्रेजुअली वो
कई बार किसी बच्चे का बहुत छोटी एज से चंद्र अफेक्ट करता है, तो वो ग्रो तो एज अ मेल होता है, लेकिन उसके छोटी एज से ही बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, उसे खुद नहीं समझ आता, और यहाँ उसके डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम वो तो है, क्योंकि जब आपका खुद का ही एक मूड नहीं है, देन हाउ कैन यू बी मेक अ डिसीजन। तो इसमें वो इंसान का तो कसूर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है ना? मैं यही आपसे बात कहना चाहती हूँ कि रिकॉग्नाइज करें, और जब आप एस्ट्रोलॉजी के पास आते हो उसका पहला यही काम है, वो आपको जज नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि तू वीक है या तो स्ट्रांग है, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि रिकॉग्नाइज करें इन चीजों को, हमदर्दी ना लें, उसको ठीक करने की कोशिश करें, उसे आदत ना बनाएं, क्योंकि फिर वो आपकी एक जिंदगी की एक वो ठीक तो हो नहीं रहा, एवरी डे वो खराब हो रहा है, और अब आपको ये है कि मुझे हमदर्दी वाला रोज चाहिए, और जब वो नहीं मिलेगा तो फिर आप वर्स चीजों में जाएंगे। अटेंशन सीख करने के लिए देन पीपल डू different things just to get the attention, ना? Yes, बहुत से लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट करने में चले जाते हैं। तो क्या यही एक प्रॉब्लम है मूड स्विंग का कि उनका जो मून है, उनका जो चंद्र है, ये एक रीजन होता है कि जब हम कहते हैं कि ये पहले से ठीक था, he was all right till the age of 24, अचानक क्या हुआ। अब दूसरा जो स्टार प्लैनेट जिसकी हम बात करते हैं वो होता है राहु। समटाइम्स जब राहु हमारी राशि में एंटर करता है, कुंडली में, वो किसके साथ बैठा है, वो चीजें भी बहुत आपके ऊपर डिपेंड हो जाती हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको अच्छा भी बहुत करता है लेकिन खराब भी बहुत करता है। इफ द राहु इज गुड, यू गेट लॉट्स ऑफ मनी, अचानक से यू कैन बिकम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन, आपको किसी की जरूरत नहीं होती, आपका इतना दिमाग होता है। बट वही राहु जब आपके अगेंस्ट में है, तब एक्सीडेंट्स का होना, ये मूड स्विंग्स का अचानक आ जाना, किसी चीज में दिल ना लगना, ये फीलिंग आने की ओह एवरीबॉडी इज यूजिंग मी, इसे मुझे सिर्फ पैसे तक है, चाहे फिर वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, तो आप खुद लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ फिर आपके रिलेशंस खराब होने शुरू होते हैं और आप में खुद में ही मूड स्विंग्स आती है। उसका रीजन ये है, वन इज योर पर्सनालिटी, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, हियर कम्स राहु टू मेक यू डिफरेंट पर्सन। अब जब आप किसी को जज नहीं कर रहे थे, आप अचानक जज करने लगे। अब आप दो पर्सन हैं, एक वो जो जज कर रहा है, एक वो जो नहीं कर रहा। अब अगर तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो जो जज कर रहा है वो टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं बाय योरसेल्फ, मे बी दिस इज द टाइम, आई कैन हैंडल इट, इट्स गुड। अगर वो नहीं आप करते तो वो मूड स्विंग्स ऑटोमेटिक है। अच्छा। वो डिसीजन जो आप पहले अपनी एक पर्सनालिटी से बना रहे थे, अब आपके वो बदलने शुरू हो गए। अच्छा। बिजनेस में चेंजेस आने लग गई। क्यों? क्योंकि अब जो बिजनेसमैन है उसके डिसीजंस एवरी मंथ के भी हो सकते हैं, ईयर के भी हो सकते हैं। अगर वही राहु 2 साल है, 3 साल है, हो सकता है वो अपने बिजनेस पार्टनर से स्प्लिट हो जाए। हो सकता है वो काम छोड़ के किसी और में ही चला जाए कि नहीं, इसमें मुझे अब ग्रोथ नहीं दिख रही। अच्छा। पर अगर वही पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है और कहे कि ओह इट्स अ फेस ऑफ टाइम, I can handle it. You can handle the calm change. down, calm down. और फिर वहाँ पर again आयशा हम कहेंगे, if you meditate, you are more powerful. अगर आप meditate कर रहे हैं, if you know how to control your इंद्री, if you know how to like अपने mind को इतना strong कैसे करना है कि वो heart को control करे, then every face is like okay to you. So meditation ना, चलो इसके बारे में हम बात करेंगे। और आप लोग जुड़े हैं रेडियो बुला मस्ती पर, shanatv.com और gkmmedia.com पर। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा और हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर पम्मी जी। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आगे बातें और करेंगे कि मेडिटेशन और ये मूड स्विंग ये सब कैसे हमें हेल्प कर सकता है, मेडिटेशन कैसे हमें हेल्प कर सकता है। घर खरीदना या बेचना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ये सही समय है घर खरीदना या बेचना, इसके लिए आप सिटी टू सिटी रियल्टर प्रणीता चंद को कॉल कर सकते हैं। फोन
872-4708 पर। कस्टमर कर्टेसी के लिए प्रणीता चंद आपके लीगल फीस भी पे करेगी। फॉर ट्रस्टेड नेम इन बाइंग एंड सेलिंग योर प्रॉपर्टी, कॉल प्रणीता चंद, टॉप रियल्टर विद एक्सपीरियंस। फोन 778-872-4708। ए बॉय, आज फ्राइडे है, मुझे थोड़ा ग्रोक करे यार, कहाँ मिली छेनगोना? Worry नहीं, कॉल करो लाल्स कावा एंड ग्रोसरी। इलुम के लिए क्लीन वाका और लोवेना है $41 पाउंड। तेरा बाबा की भी तो मांगे संगे ना? हाँ, उनके लिए न्यूजीलैंड हरा लैम्ब चॉप्स है $6.25 पाउंड, न्यूजीलैंड मटन है $5 पाउंड, केसावा $35 पाउंड। अगर आपको हैंड क्लीन कावा चाहिए, वाका या लेवेना, बस कॉल कीजिएगा। Mr. Elwin Lal in Linwood, Washington. Phone number 206-650-0897. Your one-stop shop, Lal's Kava and Grocery. Mr. Elwin Lal in Linwood, Washington. मोर्गेज इंश्योरेंस लेना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए या बच्चों के लिए पैसा बचाना है, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना है, RESP लेना है या तो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस लेना है। बीमारी कब किसको पकड़ ले क्या पता। बस अरुण चंद को अभी कॉल कीजिए और इंश्योरेंस का जो मसला है वो आपका हल हो जाएगा। चंद्स फाइनेंशियल में अरुण चंद को कॉल कीजिए 604-506-8234 पर। चंद्स फाइनेंशियल आपके लिए हाजिर है। Thinking about traveling but not sure where to go and what to do? Looking for the best travel deals? Contact the travel people at Sohi Vacations. Phone 604-503-0440. Doesn't matter where you are in the world, you can trust and book your trip through SohiVacations.com. With 37 years of experience, you'll get the best deals with the best customer service. Call now 604-503-0440. Sohi Vacations, your travel people. SohiVacations.com. You don't have to go to Fiji when you go Chen Kumari Enterprises right here on 5680 Fraser Street, Vancouver. Fresh kava, Fiji groceries, Fiji pots, dalo, cassava, tin fish, cream biscuits, plus many more Fijian groceries. Only at Chen Kumari Enterprises, 604-423-4046. Chen Kumari Enterprises. हर संडे शाम 6 से लेकर 8 बजे तक अमित शर्मा शो रेडियो बोला मस्ती पर द फ्यूजन स्टेशन वैंकूवर से आपके लिए हम लेकर आएंगे नए पुराने गीत, जोक्स, फीजी के कुछ पुरानी बातें। तो याद रखना हर संडे को शाम 6 से 8 बजे तक साथ साथ में हंसेंगे, हंसाएंगे और साथ में याद रखना हम आपको रुलाएंगे भी। सुनना ना भूलिए अमित शर्मा शो रेडियो बोला मस्ती पर द वन एंड ओनली फ्यूजन स्टेशन वैंकूवर से अमित शर्मा शो। For your latest hit music, all hits, current affairs, and Bollywood connection, community announcement, live entertainment, motivational speaker, and religious program, please tune into Bula Masti radio station. To advertise your business, please contact Aisha at 604-427-0291. Your one and only Bula Masti radio station. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा। हमारे साथ साथ में एस्ट्रोलॉजर पम्मी जी हमारे साथ जुड़ी है। आज का टॉपिक है मूड स्विंग। हमारा भी होता है, आपका भी शायद होता होगा या किसी को आप जानते हैं जिसको मूड स्विंग्स होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी वंस इन अ व्हाइल होता है। तो यही आज का टॉपिक है मूड स्विंग्स। और आप लोग जुड़े हैं रेडियो बुला मस्ती पर, shanatv.com पर और gkmmedia.com पर। तो चले इसी तरह देखते हैं, हमारे साथ काफी लोग रेडियो पर जुड़े हैं, आपको स्वागत कर रहे हैं और टीवी पर भी जुड़े हैं। roku टीवी पर GKM मीडिया स्विच कीजिए और roku टीवी पर आप देख सकते हैं GKM मीडिया। जरूर देखिए, प्रोग्राम्स पंजाबी और हिंदी में भी आता है GKM मीडिया पर। तो हमारे साथ इधर जुड़ा है सुदेश शर्मा जी और रामू जी जुड़ा है। मंजुला मैगी नायर, आपको भी स्वागत कर रही हूँ। यस, बड़े दिनों बाद दर्शन हुआ है, शुक्रिया शुक्रिया जुड़ने के लिए। टाइगर जी हमारे साथ जुड़ा, अरविंद आसरे भी हमारे साथ जुड़ा है और shanatv.com पर जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं GKM पर और साथ साथ में रेडियो पर, सभी को हम दिल से स्वागत कर रही हैं। टॉपिक एक बार फिर से, मूड स्विंग। हमारा मूड क्यों चेंज होता है? ऐसा लगता है कि महीने में एक बार PMSing हो जाता है। लेडीज का तो एक्सक्यूजेस है और हम दूसरों को क्या कहें?
आशा एक्सक्यूजेस तो लेडीज का भी नहीं होता, लेडीज एक्सक्यूजेस बना लेती है। अच्छा, लेडीज के लिए कुछ चीजें हम कहें माफ जैसे होती है। हमारे अगर आप पंजाबी कल्चर में जाएं तो हमारे पंजाबी कल्चर में कहते हैं कि लाइक 365 डेज, तो वो औरतों के लिए कहते हैं कि इनके 365 चलित्र में, लाइक एवरी डे यू विल सी अ न्यू कैरेक्टर इन अ गर्ल। So 365 days you will see a 365 days a week। तो आप लोगों का एक्सक्यूज क्या है जब हम PMS कर रहे हैं? तो यहाँ लेडीज तो कह देते हैं कि समटाइम्स जैसे ओ क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ मुझे हक है ये करने का। अच्छा, तो कई होती हैं दे फील लाइक ओ मैं तो प्रिंसेस हूँ इसीलिए मैं करती हूँ। लेकिन no excuses, no one's allowed। ये एक्सक्यूजेस ही होती है, अदरवाइज अलाउड तो किसी के लिए नहीं होता। अगर मेंस के लिए नहीं है तो लेडीज के लिए भी नहीं है जी। अरे थोड़ा तो हमें क्रेडिट दो जी। वही है ना कि क्योंकि हमें मेन पैम्पर करते हैं इसीलिए हमने उसे एक्सक्यूज बनाया हुआ। यही मैं कहना चाहती हूँ कि आज की डेट में मेन चाहते हैं कि हमें पैम्पर किया जाए। हाँ, ये भी इंसान है ना, वो भी चाहते हैं। मैन हमेशा से चाहता था कि वो स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाए कि वो संभाल सकता है चीजों को। हमारे फादर्स को हमने नहीं देखा कि वो कहें कि हमें पैम्पर करो, बिल्कुल नहीं। तो उनके लिए वो फैमिली मतलब मैं कैसे कहूँ मैन ऑफ द हाउस होते थे कि वो घर पे आए हैं तो एक रुतबा होता था, तो वो चीजें नहीं होती। पर आज के शायद जब इतना कुछ बदल रहा है तो शायद मैन का नेचर भी बदल रहा है, तो मे भी उन्हें लगता है कि व्हाई नॉट हमें क्यों नहीं पैम्पर किया जा रहा। तो ये not intended or directed towards anyone specific, general topics ये है जरूर जी। तो हाँ, लेकिन ये मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको मूड स्विंग्स नहीं थे और अगर अचानक आप में मूड स्विंग्स आए हैं, या तो वो साइंटिफिक रीजंस हैं, अगर आप वो दिखावा नहीं कर रहे या एक्सक्यूजेस नहीं कर रहे, या फिर वो आपके जरूर किसी प्लेनेट चेंज के रीजंस हैं। अच्छा, जो तो प्लेनेट जिंदगी में चलते चलते जिससे प्लेनेट चेंज हो सकता है एनी टाइम। प्लेनेट तो एवरी डे अर्थ मूव कर रही है, वो तो ठीक है, बट हमारा जो लाइफ में चेंजेस ये बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन किया है। ये बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं मेरे प्लैनेट्स चेंज होते हैं। प्लैनेट्स आपके नहीं चेंज होते। आप बॉर्न हुई हैं एक प्लेस पे, नाउ यू आर टू अनदर प्लेस। तो वैसे ही मैं भी बॉर्न हुई इंडिया में, तो द डे मेरा जब बर्थ हुआ तो मेरी एक चार्ट बन गया कुंडली, that I am born with this strong planets and this weak planets, कि ये कुछ रंग मेरे पास ज्यादा है, ये ठीक ठीक है, ये कम है। अब अर्थ हर रोज घूम रही है, जब तो मैं उस प्लेनेट के पास हूँ जिसका ऑलरेडी मेरे पास रंग ज्यादा है, सपोज सूर्य है, सन है, एंड आई एम सो गुड विद द सन, मेरा प्लेनेट अच्छा है, तो जैसे ही वो सन मेरी कुंडली में आता है तो ना चाहते हुए भी या मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है, बिकॉज वो ज्यादा कलर दे देता है। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि अभी आपका अच्छा समय चल रहा जी, है, समय बदलता है, प्लैनेट्स नहीं बदलते। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। वो समय बदलने का कारण प्लैनेट्स का आना जाना है, और वो कारण ये नहीं है कि वो आपकी कुंडली से बाहर निकल के अंदर आ गए। उसका कारण ये है कि आपके जो पास प्लैनेट्स हैं उनके जो कलर्स है, जब अर्थ मूवमेंट उस किसी प्लैनेट के पास जाती है या उससे दूर जाती है, हाउ दे अफेक्ट टू योर लाइफ। इस बार इट्स जस्ट अ जोक, बट इस बार मेरा जो प्लेनेट है राइट जगह पर पहुंचा, उसको वही रोकना है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एवरी डे हैज अ नाइट। अगर एक पूरे दिन में सिर्फ रोशनी नहीं हो सकती, अंधेरा भी होगा। हाँ, यही हमें सीखना है कि जैसे अंधेरे में आज साइंस की वजह से हमने लाइट्स रात को जलाना सीख लिया है, कि चाहे हमें वो सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही,
समटाइम्स चंद्र की भी नहीं मिलती, पर हमने अपने आप को कैपेबल बना लिया कि हम अपने घर को कैसे रोशन कर ले। यही चीज आपने भी करनी है कि जब वो प्लेनेट आपके पास नहीं है जिसकी वजह से खुशियां थी, तो कैसे आर्टिफिशियली, यही जैसे हमने लाइट्स ऑन की है, कैसे हम जेम्स या डोनेशन या मंत्र की वजह से या किसी भी और तरीके से उस प्लेनेट का वो इफेक्ट ले सके, ताकि हमारी जिंदगी में जो खुशियां थी वो कहीं ना जाए। तो अब इंसान कैसे जान सकते हैं कि उनका प्लेनेट क्या है? जी, इसी के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प चाहिए। हाँ, तो पम्मी जी हमारे साथ बैठिए। बिल्कुल। पम्मी जी, एक बार फिर से आज का टॉपिक है मूड स्विंग्स। क्यों, कैसे, क्या क्रिएट करता है? अगर आपने मिस कर दिया, आप ये वीडियो बाद में जाकर स्टार्टिंग से देख सकते हैं और आपको थोड़ा और जानकारी मिलेगा इसके बारे में। एंड हमारे साथ अरविंद राजगुरु जुड़ा है। आप कैसे हैं? साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो वही बात है ना कि कैसे, कहाँ, क्या और मूड स्विंग ही आज का टॉपिक है। सो आयशा, मैं यहाँ एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको अपनी जिंदगी में चेंज चाहिए, कुछ गलत हो रहा है, उसे ठीक करना है, या आपको लगता है, स्टबल ना बने, रिकॉग्नाइज करें। क्योंकि अगर हमें दर्द है, कहते हैं ना कि आप अपने दर्द को या आप अपने जख्म को जितना छुपाओगे वो नासूर बन जाएगा। very true, very वो true. दर्द जो है, अगर आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करोगे, मैं बार बार यही कहती हूँ, तो आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। उससे ये अपनी किस्मत पे ना छोड़े कि ओ शायद ये तो मेरी किस्मत ही है। तो किस्मत अलग चीज होती है। किस्मत वो है जो कुदरत ने आपको दे के भेजा है, पर आपके कर्म हैं। आप उन कर्म से अपनी किस्मत को समझने की कोशिश करें। कभी ये ना कहें क्योंकि मेरी किस्मत में खाना नहीं है इसलिए मैं काम ही नहीं कर सकता। तो ये गलत बात है। आप एक्सक्यूजेस ना ढूंढे, अपने आप को इतना स्टबन ना करें, हमेशा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। किसी से भी बात करें, आपको लगता है कि आप किसी के साथ बात करके कंफर्टेबल हैं, उनसे करें, या आपको लगता है कोई रिलीजियस पर्सन है उससे करें, डॉक्टर से करें, काउंसलर से करें। अगर इफ यू रियली कि मैं बिलीव कर सकता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, तो एस्ट्रोलॉजर से आके बात करें, क्योंकि ह्यूमन लाइफ आयशा मैटर करती है। ऑफ कोर्स इट डज। हाँ, हमारा जिंदगी हमें पेन होता है ना, हम स्ट्रगल करते हैं, और फिर जो हमारे आसपास में होते हैं उनको हम काइंड ऑफ स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रगल उनको भी कराते हैं साथ में, जबकि प्रॉब्लम हम ही में है और हम वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना। आज मैं एक बात सोच रही थी कि हम समझाते तो है ना, कई बार हम समझाते हैं दूसरों को, पर खुद नहीं समझते। जी बिल्कुल, यही क्योंकि हम स्टबन हैं अपनी हैबिट्स से लेके। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हम बदलाव नहीं चाहते। क्योंकि बदलाव एक ऐसी चीज है जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर ये खराब हो गया, जैसे हमारे लास्ट शो में भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैं एट द एज ऑफ, जो भी उन्होंने एज बताई, आई डोंट रिमेम्बर, कि अगर मैं अब कुछ करूं और सक्सेसफुल ना हूं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, सक्सेस और अनसक्सेस। उन्हें लगता है कि बदलाव, पहले लोग बदलाव इसलिए चाहते थे, वो कहते थे अगर नहीं भी हुआ हमें एक्सपीरियंस तो मिलेगा, पर अब शायद लोग उतना एक्सपीरियंस लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आज की अगर आप जिंदगी में देखो, आप किसी इंसान के साथ बैठ के बातें करो, बहुत से इंसान तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं 24 साल की एज से एक ही ऑफिस में सुबह जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, सुबह जाता हूँ। तो आप उनसे पूछते हो आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस क्या है, तो वो कहते हैं पता नहीं, यही मैंने सारी जिंदगी में किया है। तो यहाँ बिकॉज वो पर्सन को लगता है मैं सेटल्ड हूँ, क्योंकि मैं सेटल्ड हूँ, उसने कुछ बदल के देखा ही नहीं, वो इतना स्टबन हो गया। तो बदलाव कैसे होगा? बदलाव के लिए आपको वो स्टबन जो आप अपने आप को बना के बैठे हैं, वो हैबिट को उससे बाहर निकल के सीखना पड़ेगा। अगर आप बरसात में जाओगे ही नहीं इस डर से कि मैं भीग जाऊंगा,
या भीग जाऊंगी तो आपको पता भी नहीं कि बरसात में शायद फन भी हो सकता हाँ है। एग्जैक्टली, जब ले कोशिश नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, चांस जी। नहीं देंगे जी, तो कैसे होगा। तो यही मैं बार बार सबसे कहती हूँ कि आप जज ना करें कि अगर मैं किसी से जाके बात करूंगा पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो या आपके माइंड में कुछ गलत आ रहा हो सकता है उसका रीजन प्लैनेट्स हो सकते हैं, बट आपको बात करनी तो होगी क्योंकि आप जब अपने लिखेंगे- गुरु नहीं बन सकते। हाँ आपको गुरु तो अगर आप धर्मों में भी देखो तो उनमें भी यही बात कही है कि आपको कोई ना कोई गुरु अपनाना पड़ेगा। उसका रीजन यही है कि तुम्हें खुद अकेले तो सारी नॉलेज नहीं हो सकती। यू हैव टू गो टू गेट द नॉलेज टू समबडी एल्स जिसको वो नॉलेज है। बिल्कुल सही। हाँ, वो डॉक्टर के लिए पास हम क्यों जाते हैं ना। हाँ, अगर मैं कहूँ मुझे तो खुद की बॉडी का इतना पता है, मैं अपने ही खुद की दवा दारू कर सकता हूँ, मेडिसिन ले सकता हूँ, तो फिर वो बंदा किस लिए बैठा है? तो यहाँ उस बंदे की गलती नहीं है, यहाँ हमारी गलती है क्योंकि हम गए नहीं ना। जी हाँ भाई, तो हमारे पास मदद है। पम्मी जी आप अपना नंबर दे दीजिए। एंड वंस अगेन आप सुन रहे हैं रेडियो बुला मस्ती, शाना टीवी एंड GKM मीडिया। पम्मी है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। और पम्मी जी आपका नंबर जी 604-786-9072। तो इस पे लोग टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जी कॉल भी कर बिल्कुल, सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप नहीं बताना चाहते या आपकी प्राइवेसी, हर पर्सन की प्राइवेसी मैटर करती है क्योंकि हर पर्सन, हमारे जैसे गुरु कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, तो हर बंदे को कोई ना कोई दुख तो है। चाहे अगर मैं खुद को भी कहूँ बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, या अगर हम ये भी देखें कि हम इंडिया की अगर मैं हिस्ट्री देखूं तो जो अवतार भी हुए हैं हमारे, जिन्हें हम कहते हैं कि ये भगवान का रूप में आए हैं, या वो उनकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए थे, तो उसे ही हम जिंदगी कहते हैं। जिंदगी का मतलब ही उतार चढ़ाव होता है, तो उसे जज करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, प्राइवेसी आप नहीं शेयर करना चाहते, अच्छी बात है, पर बात जरूर करें। एटलीस्ट जानने की कोशिश करें कि मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। जरूर एक बार फिर से पम्मी, और अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपके पास व्हाट्सएप है या? जी बिल्कुल, वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर वो नहीं भी बात करना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ उन्हें बता दूं कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स के रीजंस क्या है और रेमेडीज क्या हो सकती है, या फॉर श्योर मेरा पर्पस यही है कि मैं आपकी कैसे हेल्प करूं, और यही कि आप अपने इस स्टबन वो नेचर से अगर बाहर आए, अपने लिए बदलाव करने की कोशिश करें। बिल्कुल, जिंदगी आपका है, जिंदगी हमारा खुद का है ना। जी। जब बीमार होते कोई और बात लोग देखते हैं, पास में देखते हैं, बच्चे पति पत्नी देखते हैं, बट दे कैन नॉट फील द पेन यू आर गोइंग थ्रू। सो जिंदगी हमारा है, हमें अपने आप को खुद को टेक केयर करना है। तो एक बार फिर से आपका फोन नंबर 604-786-9072। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या मैसेज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वंस अगेन बस हमारे साथ ही साथ जुड़े रहो, और छोटी सी संदेश हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रेडियो बुला मस्ती सुनते रहो, शाना टीवी, और साथ साथ में radiobulaMasti.com। यार कहाँ मिली छनगोना? वरी नहीं, कॉल करो लाल्स कावा एंड ग्रोसरी। इलुम के लिए क्लीन वाका और लोवेना है $41 पाउंड। तेरा बाबा की भी तो मांगे संगे ना? हाँ, उनके लिए न्यूजीलैंड हला लैम चॉप से $6.25 पाउंड, न्यूजीलैंड मटन है $5 पाउंड, केसावा $1.35 पाउंड। अगर आपको हैंड क्लीन कावा चाहिए, वाका या लेवेना, बस कॉल कीजिएगा। मिस्टर एल्विन लाल इन लिनवुड, वॉशिंगटन। फोन नंबर 206-650-0897। Your one-stop shop, Lal's Kava and Grocery. Mr. Elwin Lal in Linwood, Washington.
VK Auto Detailing, leaving your vehicle spotless and shiny. VK Auto Detailing specializes in interior and exterior hand wash and dry, vacuum and shampoo, cloth or leather seats, door panels, console compartments, dashboards, mats, cleaning your vehicle inside out, floor to the roof. Don't delay, call VK Auto Detailing now. Contracts also available for dealerships or individual. Contact Vinita Reddy at 604-300-5095 or Bobby at 604-300-7204. VK Auto Detailing, servicing clients for many years in the Lower Mainland, British Columbia. Yes, get up and go. और आपको कहाँ पर जाना है? Niche Crystals and Amazing Jewelry में certified dealer of precious and semi-precious gemstones. Healing के लिए या तो decoration के लिए. अगर आपको gemstones चाहिए, crystal rocks चाहिए, check out the website www.nishca.com. McNish Narayan को कॉल कर सकते हैं at 604-788-0807 पर. नगमे हैं, शिकवे हैं, इससे हैं, बातें हैं। हर एक सुबह नया संदेश लाता है, उगलती सूरज के साथ नया उम्मीद जगाता है, आशों से भरी एक पैगाम लेके आता है, क्योंकि हर दिन सोमवार से शुक्रवार 11 से 1 बजे मैं अरविंद आपके लिए लाता हूँ आपके नंबर 1 स्टेशन ऑफ फ्यूजन, द वॉइस ऑफ द नेशन, रेडियो bulamasti.com पर यादें नामा कार्यक्रम। एक बार फिर से हम आप सभी को स्वागत कर रहे हैं रेडियो बुला मस्ती शाना टीवी और GKM मीडिया पर। एंड ज़रूर दोस्तों साथ ही साथ जुड़े रहे। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा और साथ में है एस्ट्रोलॉजर पम्मी जी। तो अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो चाहते हैं कि हम उसके बारे में डिस्कस करें, आपके पास क्वेश्चन है, आप ज़रूर हमसे बातें कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में 604-427-0291 पर, या पम्मी जी को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पम्मी जी एक बार फिर से आपका नंबर जी 604-786-9072। जी ये आपने अच्छी बात कही। अगर आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चंस है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप अपना नाम नहीं भी बताना चाहते, आप आयशा को या रेडियो बुला मस्ती को वो दे सकते हो कि अगर ये चीजें इंसान के साथ हो रही हैं तो उसके रीजंस क्या हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एस्ट्रोलॉजिकल वे में और कैसे प्लैनेट्स उसकी वजह हो सकते हैं, उस वे में आपको उसका पूरा सोल्यूशन बता सकते। बिल्कुल जी। तो आज का टॉपिक था मूड स्विंग्स। आपको होता होगा, मुझे होता है, लोगों को हम जानते हैं उन्हें मूड स्विंग्स होता है। कुछ लोगों को ज्यादा होता, कुछ लोगों को कम, और कुछ लोग क्या ऐसे भी हैं उनके कि उनको मूड स्विंग होता ही नहीं, और मे बी होता, इट्स वेरी माइल्ड, दे डोंट इवन नोटिस इट। या एक्चुअली रीजंस तो अगर हम मूड स्विंग्स के कहें तो आयशा वो साइंटिफिक या प्लैनेट चेंज के ही होते हैं। तो और उनका यही रीजन होता है कि जब उन लोगों के साथ ऐसा होता है तो वो अक्सर ये कहते हैं मैं अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो जो एक्चुअल रीजंस होते हैं, उन लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनकी खाने की जो आदतें बदल जाती हैं, सोने का वक्त बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है, वो होता है जिसे हम कहते हैं मूड स्विंग्स। मैं कई बार किसी को देखा है कि जब वो सोते नहीं है टाइम पर, राइट, तो उनका मूड अचानक से चेंज हो जाता है। सो इज इट not getting the sleep at the right time, not enough sleep? तो सबसे पहला इशू आयशा है ही है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो ऑफ कोर्स अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही या आपकी बॉडी प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रही, उसकी वजह से आपका जो दिमाग है, जो नर्वस सिस्टम है, वो अपसेट है। तो यही मैं बार बार कह रही हूँ, मूड स्विंग का मतलब होता है नर्वस का अपसेट हो जाना। उसके रीजंस हो सकते हैं। समटाइम जैसे मैंने कहा थायराइड एक रीजन हो सकता है, बिकॉज माई मॉम वॉज गोइंग थ्रू विद दिस। तब मैंने देखा है कि मेरी माँ को कभी गुस्सा भी आ जाता था
या कभी शी वॉज फाइन एंड नाउ शी इज हैप्पी, अब वो सैड है। तो एक्चुअल रीजन यही है कि शरीर में कहीं दर्द है या फिर दिमाग में दर्द है जो आपको खुश नहीं होने दे रहा। ये होते हैं एक्चुअल रीजन। समटाइम्स वो चंद्र का वीक हो जाना, समटाइम्स राहु का एंटर कर जाना, तो ये भी एक रीजन हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग वैसे ही मूड स्विंग्स करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू टेक द टेंशन। तो वो लोग, उनके मूड्स बहुत थोड़ी देर के होते हैं। उनका मूड 1 दिन का या 2 दिन का नहीं होता, 3 दिन का भी नहीं होता, क्योंकि उनके लिए वो मूड पर्सन पर भी डिपेंड करता है। मुझे कोई पर्सन पसंद नहीं है तो अचानक से मेरा मूड बदल गया। तो यहाँ पर हम अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कहते हैं इसको मस्ती हो गया। हाँ, एक्चुअली तो वो मूड स्विंग्स मस्ती होते हैं। अब मुझे पता है कि आप मुझे अटेंशन दोगे तो मेरा अचानक से मूड बदल गया। ओह आई एम सो अपसेट, क्यों ये आएगी और मुझे पूछेगी क्या हुआ, दिन कैसा था, आई गेट पैम्पर्ड, तो मेरे साथ देन आई विल बी फाइन, और मुझे वो फाइन होने में भी 15-20 मिनट ही लगेंगे, आई विल बी बैक। लेकिन जो एक्चुअल मूड स्विंग्स होते हैं वो रियली हमारे किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। एंड उसके लिए हमें रियली वो चीज को हमें ठीक भी करना जरूरी है, उसे अच्छा भी करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारी सिर्फ हेल्थ ही नहीं, हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। For sure, हाँ। वही लोग जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज वो मेंटल डिसऑर्डर होना हमारे साथ हमें कोई पसंद नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हम अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं, और ये एक दिन में नहीं होता, ये स्लोली ग्रेजुअली होता है। और प्रॉब्लम कहाँ है, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं कि ओ इसने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया इसलिए मेरा हो गया, ये हो गया, एंड स्लोली वो हमारी हैबिट बन के हमारा ही दिमाग में घर बन जाता है। अब क्योंकि उसका घर हमारे दिमाग में है तो वो निकलेगा कैसे है? तो हमें वो हमारे माइंड को इतना कंट्रोल कर लेता है कि हम स्लोली वीक होना शुरू होते हैं। तो बस यही, हमें वो वीक नहीं होना, हमें ही नहीं हमारे आसपास के लोगों को भी अगर लगता है कि किसी बंदे का मूड चेंज हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं था, तो भी एक्सक्यूजेस ना ढूंढो। ओ हो सकता है इसकी घरवाली इसे परेशान कर रही है, हो सकता है इसकी माँ की तबीयत खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है, हो सकता है ये तो जिंदगी है, ये तो होगा ही। और हर एज के अकॉर्डिंगली आप में इतनी क्षमता जिसे हम कहते हैं इतनी वो होती है कि आप उसे हैंडल कर सके। एक क्लास 10 के ग्रेड के बच्चे को 10 ग्रेड का ही एग्जाम दिया जाता है क्योंकि उसका उतना मेंटल लेवल होता है कि वो उसे सॉल्व कर सके। सो व्हेन द लाइफ कम्स विद द चैलेंजेस, इट कम्स विथ योर एज। एक छोटे बच्चे को माँ के बीमार होने से उतनी तकलीफ नहीं होगी या उसकी बीवी नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं कि उसे वो डिप्रेशन नहीं हो सकता, उसे अपनी एज के होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्सक्यूजेस ना बनाएं कि घर में दिक्कतें हैं इसलिए वो आ रहा है। अगर एक बच्चा डिप्रेशन में, उसके तो घर में माँ भी बीमार नहीं है, उसकी तो बीवी भी नहीं है, उसे तो कोई तंग नहीं कर रहा है, why he is facing it, something is happening, notice it। आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका मेंटल डिसऑर्डर वैसा अब मेंटल स्टेटस नहीं हो रहा, आसपास के लोग तो उसे कर रहे हैं, उसे जरूर अवॉइड ना करें, उसे उसे हेल्प की जरूरत है तो उसे हेल्प जरूर दें। अच्छा, एक बात और हमने कहा था मिडल ऑफ द प्रोग्राम में कि मेडिटेशन ना, मेडिटेशन और मूड स्विंग्स, इससे क्या है, और क्विकली हम 5 मिनट लेकर इसके बारे में थोड़े से बातें करेंगे। मेडिटेशन का नेक्स्ट उसमें एपिसोड में आयशा में चार्ट लेके आऊंगी। अच्छा जी, मेडिटेशन एक चार्ट के ऊपर होता है। अच्छा, यूजुअली लोग कहते हैं कि जस्ट सिट डाउन, आपने नमस्ते कहा एंड सिट डाउन एंड यू कैन स्टार्ट मेडिटेशन। नो, मेडिटेशन का जो पिरामिड है उसके भी लेवल्स होते हैं। अच्छा, जो शुरू से शुरू किए जाते हैं। और मेडिटेशन का पर्पस ये होता था कि कैसे आप अपने बॉडी को और अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें।
अच्छा, आज हम योग करते हैं, बहुत से लोग यहाँ योगा में जाते हैं, मैंने देखा है हॉट योगा में भी जाते हैं, तो वहां पर वो आपको बताते हैं हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी, द डिफरेंट पार्ट्स, आप ये पोस्चर करें, आप वो करें, क्योंकि बीइंग एन इंडियन योग हमारे पता नहीं कब की सदियों से चला आ रहा है, तो हमें वो जो योग सिखाते हैं तो वो शुरू से शुरू सिखाते हैं, तो वो जो पिरामिड है वो मैं जरूर लेके आऊंगी और आपको जरूर बताऊंगी हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, सो साउंड्स गुड। और अगला जो हमारा एपिसोड रहेगा वो रहेगा कि ये जो रॉक्स है, जेमस्टोन्स है, ये कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं अरे वो तो सिर्फ लाइक पत्थर है या वो तो सिर्फ तो ये कैसे इतना छोटा सा चीज आप कैसे सोचे कि वो सिर्फ छोटा सा पत्थर है पर उसकी वैल्यू समटाइम एक घर से भी ज्यादा होती है। अच्छा, आपने सुना होगा $1,000,000 के भी पत्थर होते हैं, महंगे होते हैं जी, जिनको अगर आप एक कट दे दे जिसे हम डायमंड कहते हैं, तो डायमंड इज द नेम ऑफ अ कट। आप किसी भी पत्थर को एक हीरे का कट दे दें तो वो बहुत अच्छा हीरा बन जाता है, जिसकी वैल्यू हम पता नहीं कितने उसमें वो करते हैं, तो उसका रीजन क्या होगा, वो तो सिर्फ एक पत्थर ही तो है। एक घर तो फिर भी एक जगह है जहाँ पर आप इतना कुछ लगा रहे हैं, आप दीवारें बनाते हैं, आप इंसान रह रहे हैं, वो तो सिर्फ एक पत्थर है जिसे इंसान क्या कर सकता है, हाथ में पहन सकता है या सर पे लगा सकता है, पर उसकी वैल्यू जो है वो इतनी अरबों में या मिलियंस में या बिलियंस में क्यों होती है, उसके भी रीजंस होते हैं, या फॉर श्योर मैं वो रीजंस आपको जरूर बताऊंगी। ऑलराइट, सो ये हमारा अगले के एपिसोड में रहेगा। इसी के साथ हम बस आपसे रुखसत चाहते हैं, मिलेंगे बहुत ही जल्द। और YouTube पर प्रोग्राम देख रहे हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रेडियो बुला मस्ती जो YouTube चैनल है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे जैसे हम वीडियोस नए प्रोग्राम्स लेकर आते रहे आपको अपडेट्स मिलते रहे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी को, आप लोगों ने साथ दिया, हमारे आवाज़ के दोस्तों, हमारे तस्वीर के दोस्तों, साथ ही साथ जुड़े रहो। मैं हूँ आयशा, साथ साथ में एस्ट्रोलॉजर पम्मी जी, शुक्रिया। या बेचना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ये सही समय है घर खरीदना या बेचना, इसके लिए आप सिटी टू सिटी रियल्टर प्रणीता चंद को कॉल कर सकते हैं। फोन 778-872-4708 पर। कस्टमर कर्टिसी के लिए प्रणीता चंद आपके लीगल फीस भी पे करेगी। फॉर ट्रस्टेड नेम इन बाइंग एंड सेलिंग योर प्रॉपर्टी, कॉल प्रणीता चंद, top realtor with experience. Phone 778-872-4708. Hello, this is Mandeep with Bula Kava Distributors. We import fresh kava from Fiji to Canada and distribute it to your doorstep anywhere in the world, Canada, internationally. From 112-gram bags, 224-gram bags to 448-gram bags. And new merchandise coming as well too. Tanawas, Sulus, Billows, everything Fiji. For all your fresh kava needs, visit bulakava.ca. bulakava.ca. Thinking about traveling but not sure where to go and what to do? Looking for the best travel deals? Contact the travel people at Sohi Vacations. Phone 604-503-0440. Doesn't matter where you are in the world, you can trust and book your trip through SohiVacations.com. With 37 years of experience, you'll get the best deals with the best customer service. Call now 604-503-0440. Sohi Vacations, your travel people. SohiVacations.com. ए बोय आज फ्राइडे है, मुझे थोड़ा ग्रोक करे यार, कहाँ मिली इच्छा न कोना।